श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जी, अपवर्गे तृतीया, इस सूत्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। अपवर्गे तृतीया सूत्र में दो पद हैं। अपवर्गे यह सप्तम्यंत पद है, सप्तमी के एक वचन का रूप है, और तृतीया यह प्रथमा के एक वचन का पद है। द्विपदात्मक सूत्र है अपवर्गे तृतीया। इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है, और यह तृतीया उपपद तृतीया है, ना कि कारक तृतीया, क्योंकि यहाँ कोई कर्ता करण इत्यादि संज्ञा की अपेक्षा नहीं है। साक्षात यह तृतीया का विधान करता है। अतः एतत् सूत्र के द्वारा विहित जो तृतीया है वह तृतीया उपपद तृतीया है, ऐसा हमको समझना चाहिए। देखिए, सूत्र का अर्थ समझने से पहले हमको सूत्र घटक पदों के अर्थ को ठीक से समझ लेना चाहिए। नियम है वाक्यार्थक ज्ञानम प्रति पदार्थक ज्ञानम कारणम। तो अपवर्गे तृतीया इसको समझना है तो सबसे पहले सूत्र घटक अपवर्ग शब्द का अर्थ हमको समझना पड़ेगा कि अपवर्ग का मतलब क्या है। अपवर्ग शब्द से बहुत सारा अर्थ लोक में गृहीत होता है। जैसे ये पवर्ग है, जो पवर्ग ना हो वह अपवर्ग है। अपवर्ग मतलब मोक्ष भी होता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख इत्यादि में अपवर्ग का मतलब मोक्ष। प्रकृत सूत्र में अपवर्ग से किस प्रकार का अर्थ विवक्षित है, ऐसा प्रश्न होने पर ग्रंथकार स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि अपवर्ग का मतलब है फल प्राप्ति ही। अपवर्ग फल प्राप्ति ही, अपवर्ग का मतलब है फल की प्राप्ति हो जाना, ऐसा ग्रंथकार ने लिखा। उसका तात्पर्य थोड़ा सा और आगे चल के समझेंगे। आगे चल के मतलब केवल इतना ही अपवर्ग का तात्पर्य नहीं है, फल प्राप्ति ही नहीं है, अपितु फल प्राप्ति पूर्वक उस क्रिया का त्याग अपवर्ग पदार्थ। जब हम कोई क्रिया करते हैं, अभी भोजनक क्रिया कर रहे हैं, तो भोजनक क्रिया का फल क्या है? क्षुन्निवृत्ति। तो जब क्षुन्निवृत्ति हो गई तो भोजनक क्रिया का हम क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। तो फल प्राप्ति के द्वारा उस क्रिया का त्याग भी यहाँ पर बोधित हो रहा है। अपवर्ग का मतलब फल प्राप्ति ही, ऐसा लिखा है ग्रंथकार ने, लेकिन फल प्राप्ति तक सीमित नहीं रखना है उसको, अपवर्ग शब्द को। अपितु अपवर्ग का क्या तात्पर्य है? फल प्राप्ति पूर्विका क्रिया परित्याग। फल प्राप्ति पूर्विका पूर्वक क्रिया परित्याग। फल प्राप्ति पूर्वक क्रिया परित्याग। क्योंकि जब फल की प्राप्ति हो जाती, अभी जो लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, तो पढ़ने का फल क्या है? नौकरी प्राप्ति। तो नौकरी मिल गई तो फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता है? वो क्रिया को छोड़ देते हैं। तो इसलिए अपवर्ग का मतलब क्या है? तो फल प्राप्ति पूर्वक क्रिया परित्याग, यही अपवर्ग शब्द से विवक्षित है। अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति, फल प्राप्तौ सत्याम क्रिया परित्याग, इतना तक आपको समझना है। केवल फल प्राप्ति नहीं करना है, अभी तो क्या समझना है इसके आगे भी ऐसा समझना है कि फल प्राप्तौ फल प्राप्तौ सत्याम क्रिया परित्याग, यहां तक आपको समझना है। अपवर्ग का मतलब फल प्राप्तौ सत्याम क्रिया परित्याग। ये अर्थ जो है लोक सिद्ध ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाई जब क्रिया मतलब क्रिया का फल अगर प्राप्त हो जाता है तो फल प्राप्ति हो जाने पर उस क्रिया का व्यक्ति त्याग कर देता है। जैसे हमने उदाहरण दिया
कि क्षुण निवृत्ति हो जाने पर भोजन क्रिया का परित्याग हो जाता है। तो यहाँ पर यही अभिप्राय जो है इष्ट है। ग्रंथकार क्या लिखते हैं, फल अपवर्गः फल प्राप्ति ही, इतना समझा गया। तो अपवर्ग शब्द का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया। और इसमें एक सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, ये द्वितीय विधायक सूत्र है। इस संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति आई है। इसकी क्या आई है, अनुवृत्ति। तो ये अनुवृत्ति से लब्ध है कितना, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। ये जो पद है, इस पद का लाभ कैसे हुआ है, अनुवृत्ति से हुआ है। कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, क्या मतलब है, काल मतलब आप समझ रहे हैं, जो काल के रूप में प्रसिद्ध है, मास है, पक्ष है, वर्ष है, ये सब काल हो गया। और अध्व शब्द का अर्थ होता है मार्ग। अध्व का मतलब क्या है, मार्ग। उस मार्ग के लिए क्रोश का प्रयोग होता है, गव्युति का प्रयोग होता है, योजन का प्रयोग होता है। तो ये सब शब्दों का प्रयोग मार्ग के लिए किए जाते हैं। तो अध्व का मतलब मार्ग। यहाँ देखिए आपको षष्ठी दिख रही है, कालाध्वनोः में ये क्या है, एक षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी के द्विवचन का है, कालाध्वनो। तो काल और अध्व का अत्यंत संयोग रहने पर, समझना, काल और अध्व का अत्यंत संयोग रहने पर। अत्यंत संयोग का मतलब क्या है कि बीच में थोड़ा भी देर के लिए विच्छेद ना हो, अविच्छिन्न संयोग। जैसे गंगा जी वहां से चली, कहाँ, गंगोत्री से, तो वहां से चली तो वहां बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो जब समुद्र में मिलती हैं, तो बीच में ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में गंगा की धारा लुप्त हो गई। तो क्या है, वो अवच्छिन्न रूप से बह रही है, बीच में कहीं उसका विच्छेद नहीं हो रहा है। अब मेंढक चलता है तो यहाँ से चला, कुछ कूद गया, तो बीच के जगह से उसका क्या हो गया, विच्छेद हो गया। हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ अत्यंत संयोग का मतलब क्या है, अत्यंत संयोग का तात्पर्य है अविच्छिन्न संयोग। ऐसा है, अविच्छिन्न दोनों है, अविच्छिन्न संयोग, बीच में थोड़ा भी विच्छेद ना हो। अर्थ स्पष्ट है, अविच्छिन्न मतलब विच्छेद ना हो। तो अत्यंत संयोग, तो क्या अर्थ हो गया, काल और अध्व का अत्यंत संयोग रहने पर। अब अत्यंत संयोग किसके साथ होगा, तो यहां पर यह फल प्राप्ति बतलाया गया है, इसी के द्वारा लब्ध होता है कि क्रिया के साथ ही अत्यंत संयोग चाहिए। किसके साथ चाहिए, क्रिया के साथ, इसलिए क्या कहेंगे, क्रिया। ये विशेष बात हम कह रहे हैं कि क्रिया के साथ ही लेना है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे ऐसा द्वितीय के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां बताया गया था कि जो अत्यंत संयोग लेना है काल और अध्व का, वह किसके साथ लेना है, तो वहां बताया गया था कि क्रिया, द्रव्य तथा गुण, ऐसा बताया गया। क्रिया द्रव्य गुण ही, क्रिया के साथ, द्रव्य के साथ तथा गुण के साथ यदि काल और अध्व का अत्यंत संयोग है, तब वह सूत्र क्या कर रहा था, द्वितीया करता है। उसको आप वहां देख सकते हैं, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे को पढ़ सकते हैं, द्वितीया के अंतिम सूत्र है। तो वहां तो बताया गया था कि इन काल और अध्व का अत्यंत संयोग किसके किसके साथ चाहिए, या तो क्रिया के साथ हो, या द्रव्य के साथ हो, या गुण के साथ हो, तीन के साथ बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फल प्राप्ति बता दिया गया, अपवर्गे। वहां फल प्राप्ति किसी को चर्चा नहीं, तो अपवर्ग लिख करके बताए हैं कि फल प्राप्ति रहने पर। तो ये फल प्राप्ति के द्वारा, फल किससे प्राप्त होगा, क्रिया के द्वारा ही होगा। इसलिए क्या बता रहे हैं हम अभी, कि क्रिया, ऐसा एक पद लाना है कि काल और अध्व का अत्यंत संयोग क्रिया के साथ होने पर, ठीक है, क्या होगी, तृतीया होगी। लेकिन शर्त क्या है, केवल काल और अध्व का क्रिया के साथ अत्यंत संयोग रहने पर ही तृतीया होगी, ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए,
तो लिखा फल द्योत्यायाम, ये दिख रहा ना, अपवर्गः फल प्राप्ति ही तस्याम, मतलब फल प्राप्तौ है, फल प्राप्तौ द्योत्यायाम। फल प्राप्ति यदि द्योतित हो रही हो, फल प्राप्ति का ज्ञान यदि हो रहा हो, उस क्रिया को करने का जो फल है, फल प्राप्ति मतलब आम मिल जाना फल नहीं है, हैं? उस क्रिया का जो फल है, तो उस जो क्रिया किया जा रहा है उस क्रिया के फल की प्राप्ति यदि किसी प्रकार से पता चल रही कि फल मिल गया, तो क्रिया के फल की प्राप्ति यदि द्योतित हो रही हो तो काल और अध्व का अत्यंत क्रिया के साथ, क्रिया डाल देना, यही लिख दें, ये यहां पर ही लिख देते, क्रिया कि काल और अध्व का क्रिया के साथ अत्यंत संयोग रहने पर तृतीया होती है। इतना वृत्ति से लग गया ना अर्थ। वृत्ति का अर्थ क्या है? अपवर्ग का मतलब फल प्राप्ति, तस्याम द्योत्यायाम मतलब क्रियायाः फल प्राप्तौ द्योत्यायाम, क्रिया के फल की प्राप्ति यदि द्योतित हो रही हो तो काल और अध्व का क्रिया के साथ अत्यंत मतलब अविच्छिन्न संयोग अगर गम्यमान है, अविच्छिन्न संयोग है, तब तृतीया होती है। वृत्ति का अर्थ हो गया। लेकिन अभी इससे इतना अर्थ जान करके कोई हम काम कर नहीं पाएंगे। क्यों? ये तो कह रहा तृतीया होगी, किसके बाद में तृतीया करना है ऐसा कुछ तो समझ में आया ही नहीं, वृत्ति में लिखा ही नहीं कि किससे करना है, तो दिख नहीं रहा है। किंतु ये कुछ हटा देते हैं तो फिर आप समझ में आसान है। ये हटा दे तो करना किससे है, वो तृतीया किया किससे जाए। तो देखिए एक न्याय बताते हैं, प्रत्याशक्ति न्याय। क्या न्याय है? प्रत्याशक्ति नाम का न्याय है। ये प्रत्याशक्ति न्याय होता है। प्रत्याशक्ति क्या है? तो प्रत्याशक्ति है कि जो उपस्थित हो उसको छोड़ करके किसी अनुपस्थित की कल्पना करना क्या होता है? अनुचित होता है। न्याय का स्वरूप है उपस्थितिम अथवा उपस्थितम परित्यज्य अनुस्थित कल्पनायाः अन्यायत्वम्। ये न्याय, इसी न्याय को क्या कहते हैं? प्रत्याशक्ति न्याय कहते हैं। क्या है प्रत्याशक्ति न्याय? उपस्थितिम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पनायाः अन्यायत्वम्। कहीं उपस्थितम है, कहीं कहीं उपस्थितिम है, ऐसा भी पाठ मिलता है। उपस्थितिम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पनायाः अन्यायत्वम्, ऐसा भी है। अथवा उपस्थितम परित्यज्य, जो उपस्थित है उसको छोड़ करके अनुपस्थित की कल्पना करना क्या है? अन्यायी है, मतलब अनुचित है, ऐसा नियम। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि तृतीया किया किससे जाए? तो उपस्थित क्या है? काल उपस्थित है और अध्व भी उपस्थित है। किससे तृतीया करना है? तो हम उपस्थितत्वात् इस प्रत्याशक्ति न्याय से ये समझेंगे कि उस कालवाचक और अध्ववाचक, काल से तो तृतीया कर नहीं सकते, अध्व से भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहेंगे? काल और अध्ववाचक शब्द से ही तृतीया होती है। ऐसा इस प्रत्याशक्ति न्याय से ही लब्ध हो जाए, क्योंकि किसके बाद में तृतीया करना है ये साक्षात सूत्र के किसी पद से लब्ध नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रत्याशक्ति न्याय लगाएंगे और उससे हम जानेंगे कि भाई जो उपस्थित है उसी से तृतीया करना है। क्या उपस्थित है? तो काल उपस्थित है और जो है अध्व उपस्थित है। तो तदवाचक जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से ही इस सूत्र के द्वारा तृतीया होगी। तो एतावता निष्कर्ष रूप से सूत्रार्थ क्या हुआ? तो क्या कह सकते हैं कि अपवर्ग का मतलब है फल प्राप्ति और उस क्रिया के फल की प्राप्ति है तस्याम द्योत्यायम, क्रिया के फल की प्राप्ति के द्योतित रहने पर उसका ज्ञान यदि हो रहा है तो काल और अध्व का
क्रिया के साथ अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक प्रातिपदिक से और अध्ववाचक प्रातिपदिक से पर में तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ हमको करना पड़ेगा। बात समझ गई? सूत्रार्थ एकदम स्पष्ट है। अब उसका उदाहरण देखो, क्या उदाहरण है? बोलो उदाहरण। ना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः, अनुवाको अधीतः, क्रोशेन वा। अच्छा, ये लगाने की जरूरत नहीं, वा लिख देते। चलो, क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः, अनुवाको अधीतः। अनुवाको अधीता, अनुवाक को पढ़ा। अनुवाक क्या है? तो वेद में कुछ मंत्रों का समुदाय होता है, उस समुदाय को अनुवाक कहते हैं। हर वेद में कुछ कुछ अनुवाक होते हैं, मतलब मंत्रों का ग्रुप होता है, उसको अनुवाक कहते हैं। तो अनुवाको अधीता, अनुवाक को पढ़ा। कितने में पढ़ा? तो कहा क्रोशेन, ये लिखा, मतलब यात्रा कर रहा था, रास्ते में जा रहा था और एक कोस तक पढ़ता रहा। एक कोस जितना रास्ता था उतने देर तक पढ़ते रहा, मतलब एक भी क्षण रुका नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कि जब परीक्षा होती है तो लोग रिक्शा में बैठ के जाते रहते हैं और कॉपी पलटाते रहते हैं। बीच में बहुत दिखता है ऐसा कि परीक्षा में जब जन जाते हैं तो सुबह सुबह वो कॉपी भी पलटा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, तो ऐसा देखते हुए जाते हैं। कई लोग तो रोड में भी पढ़ते हुए पहले जाते थे, अभी बहुत दिन से देखे नहीं। तो क्या होता है कि बीच में थोड़ा भी देर इधर उधर नहीं देखा और रिक्शा में जा रहा है, तो 2 कोस का उसका सफर था। उस पूरे रिक्शा में बैठे बैठे क्या करता रहा? वह अनुवाक पढ़ता रहा और उसका फल ये हुआ कि 2 कोस होते होते अथवा 1 कोस 2 कोस जितना भी है, वो वहां पहुंचते पहुंचते उस अनुवाक को ठीक से पढ़ लिया और उसको समझ गया है। ये हुआ। तो देखो, ये क्रोश का क्रिया क्या है जी? यहाँ अध्ययन क्रिया है। क्या क्रिया है? अध्ययन क्रिया है। इस अध्ययन क्रिया का क्रोश के साथ संबंध है कि नहीं है? क्रोश शब्द के साथ संबंध नहीं समझना है, अर्थ के साथ। क्रोश जो मार्ग है, उतने मार्ग में वह 1 कोस का रास्ता था, पूरे रास्ते में क्या करता गया? अनुवाक का अध्ययन करता गया, अध्ययन क्रिया करता गया। तो क्या है? देखो, काल कौन हो? यहाँ अध्व कौन है? क्रोश। तो उस अध्व हो गया क्रोश, उस क्रोश के साथ अध्ययन क्रिया का अत्यंत संयोग है, अविच्छिन्न संयोग है। अतः उस अध्ववाचक क्रोश शब्द से ही क्या हो गया? तृतीया विभक्ति हो गई, जिससे क्रोशेन अनुवाको अधीता। ये कब है? वो जब पढ़ने के बाद उसको समझ भी गए। अब पढ़ता तो रहा लेकिन समझ में नहीं आया, तब नहीं होगा। क्या नियम है? फल प्राप्ति बोधित होनी चाहिए। फल प्राप्त हो द्योत्यायाम। तो पढ़ने का फल क्या है? कि वो समझ में आ जाए। अब पढ़ रहा है, समझ में नहीं आया तो पढ़ना व्यर्थ ही है। तो इसलिए पढ़ने का फल क्या है? समझ में आ जाना, उस विषय का ज्ञान हो जाना। तो उसने 1 क्रोश पर्यंत अविच्छिन्न रूप से वह अध्ययन करता रहा, बीच में थोड़ा भी विच्छेद नहीं हुआ और उसके फलस्वरूप उसको उस विषय का अनुवाक का ज्ञान हो गया। तो यहाँ क्या है? अनुवाक का ज्ञान रूप फल प्राप्ति है, वह हो रही है। और अध्ययन क्रिया के साथ क्रोश का अत्यंत संयोग है, अतः अध्ववाचक शब्द से ही तृतीया विभक्ति होकर के क्रोशेन हो गया। ठीक है, ये वाला एक हमने समझ लिया। अब एक दूसरा उदाहरण देखो। क्रोश यहां से हटा दो, समझो, इसलिए वा लिख दिया ना, 2 में से 2 उदाहरण दिया। अहना अनुवाको अधीतः, दिन भर पढ़ा। ये क्या? ये काल वाला है। दिन जो है षष्ठी घट्यात्मक जो समूह होता है उसको, अब दिन का मतलब आप आहन का क्या अर्थ ले लेंगे? 12 घटी, क्या नाम से कितना होगा? 30 घटी, तो दिन वाला ही हो जाएगा। नहीं तो दिन और रात दोनों को मिला एक जो अहोरात्र है, उस अहोरात्र क्या होता है? अहोरात्र के का जो काल है उसमें षष्ठी घटी होती है, 60 घटी का एक अहोरात्र होता है।
यहाँ अहन शब्द है, इसका मतलब कि ये कितना है 30 घटी। तो सुबह प्रारंभ प्रातः काल से लेकर के सायं संध्या तक निरंतर पढ़ता रहा, सब छोड़ दिया, बीच में खाना पीना सब कुछ नहीं किया। तो अविच्छिन्न जो है वो काल का जो है अध्ययन क्रिया के साथ, काल कौन है, ये आपका 63 घट्यात्मक काल, अहन मतलब 63 घटी का जो काल है उसको अहन कहें। तो 63 घट्यात्मक जो काल है वो अहन पदार्थ है। उस 63 घट्यात्मक काल का अध्ययन क्रिया के साथ क्या है, अविच्छिन्न संयोग रहा, बीच में वो बिल्कुल भी रुका नहीं और शाम तक उसको ठीक से वो समझ गया। तो यहाँ भी क्या है, उसका फल प्राप्ति द्योतित हो रही है और उसका काल का अत्यंत संयोग क्रिया के साथ है। अतः कालवाचक अहन शब्द से ही तृतीया हो गई। तो अहना अनुवाको अधीतः, ऐसा प्रयोग बना। बात समझ आ गई। और जब अगर फल की प्राप्ति नहीं है तब क्या होगा, पढ़ा तो उसने दिन भर पढ़ा अथवा रात भर पढ़ा या पूरा क्रोश भर पढ़ा, किंतु उसको फल प्राप्ति नहीं हुई, वो विषय उसको समझ में नहीं आया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब कहते हैं काल का अत्यंत संयोग तो क्रिया के साथ है ही, तो काल का क्रिया के साथ और अध्व का क्रिया के साथ अत्यंत संयोग रहने पर सूत्र लग जाएगा कौन, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय वाला ही सूत्र लग जाएगा। वो सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्रोशम अधीते, अभी यही है तो क्या बन जाएगा, क्रोशे नहीं होगा, क्रोशम अधीते। क्या उदाहरण दिया, यही दिया, अपवर्गे किम मासम अधीतो न यातः, माशम अधीतो, क्या लिखा, क्रोशम अधीतः, ठीक है। उसी प्रकार न यातः, माशम अधीता, महीना भर पढ़ा, ये काल वाला है, तो महीना भर पढ़ा, अत्यंत संयोग है, एक भी दिन जो छोड़ा नहीं कि क्लास में ना आया, प्रतिदिन आया, तो मासम अधीतः, क्रोश भर पढ़ा, क्रोशम अधीतः, किंतु क्या बताया, फल प्राप्ति नहीं है, उस समझ में नहीं आया, इसको बताने के लिए क्या लिख दिया, आयातः, ठीक है, आयातः, मतलब उसको विषय समझ में नहीं आया। वो व्यक्ति तो आ ही रहा है क्लास करने, तभी ना मासम अधीता है, तो महीना भर आया मासम अधीतः, किंतु उसको विषय समझ में नहीं आया, नायातः। इसके द्वारा क्या बताया, फल प्राप्ति यहाँ नहीं है, इसी को बताने के लिए नायातः लिख दिया है कि फल प्राप्ति नहीं है, इसलिए तृतीया नहीं हुई। अभी तो कालात दोनों अत्यंत संयोग, इस द्वितीय विधायक सूत्र के द्वारा दोनों जगह कालवाचक और अध्ववाचक शब्द से द्वितीय होकर के क्रोशम अधीतः, माशम अधीतः इत्यादि प्रयोग ही बनते हैं। वहाँ पर द्रव्य गुण क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिए, यहाँ पे क्रिया के साथ। वहाँ तीनों ग्राह्य हैं और इस सूत्र में तो केवल क्रिया ही ग्राह्य है, क्योंकि फल प्राप्ति ऐसा लिखा है, उसी से बात समझ में आ रही। उदाहरण भी ग्रंथकार ने क्रिया संदर्भ में ही दिया है, गुण और जो है द्रव्य का उदाहरण नहीं दिया। अनुवाको अधीता केवल एक ही उदाहरण दिया, और वहाँ तो द्रव्य गुण और क्रिया तीनों के साथ संयोग संबंध जो है विवक्षित है द्वितीय स्थल पर, अतः तीनों के उदाहरण भी वहां पर दिए गए हैं, उसको वहीं पर समझे। तो इस प्रकार ये हम सूत्र को आज पढ़ा हम लोगों ने, अपवर्गे तृतीया। इसी में दूसरा भी पढ़ा दे। तो देखो इसके आगे सूत्र क्या है, सहा, ये एक साथ है ना, युक्ते ये सूत्र है। अभी क्या सूत्र आया, सहायुक्ते प्रधाने। सूत्र में दो पद दिख रहे हैं, सहायुक्ते सप्तम्यंत है और अप्रधाने भी क्या है, सप्तम्यंत है। तृतीया की इसमें अनुवृत्ति आ जाती है, तो ये क्या करता है सूत्र, तृतीया का ही विधान करता है। क्या करता है, तृतीया का विधान करता है। तो क्या कहेंगे, तृतीया स्यात्, यही करेगा ना कि तृतीया विभक्ति होती है। कब होती है, तो क्या कहा, देखिए सहायुक्ते शब्द लिखा,
सहयुक्त मतलब सह के साथ योग रहने पर। क्या अर्थ है? सह के साथ योग रहने पर। योग मतलब संबंध, तो सह के साथ संबंध रहने पर। अब अगर सहयुक्त का अर्थ ये किया जाए कि सह के साथ संबंध रहने पर, तो इतना अर्थ करने के लिए युक्तक ग्रहण की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिख दिया जाए? सहेन। ऐसा बहुत सारी जगह लिखा है ना, जैसे पृथक बिना नानाभिः है, पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, तो वहां पृथक बिना नाना युक्तैः ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा है। पृथक बिना नाना युक्तेन ऐसा कुछ नहीं कहा, युक्ते नहीं कहा, युक्त नहीं रखा, केवल क्या रखा है? पृथक बिना नानाभिः। तो तृतीया के द्वारा ही हम क्या समझ जाते हैं कि पृथक बिना और नाना के साथ संबंध रहने पर पंचमी तृतीया द्वितीया इत्यादि होती है, ये उस सूत्र से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर वही अर्थ होता, जैसे वहां है कि पृथक शब्द का योग रहने पर, नाना शब्द का योग रहने पर, बिना शब्द का योग रहने पर, ऐसा अर्थ वहां इष्ट है। यहाँ पर भी सह शब्द का योग रहने पर इस प्रकार का अर्थ यदि इष्ट है, तो वहां क्या उसके लिए क्या जरूरत नहीं है? इस युक्त की जरूरत नहीं है, केवल क्या रख देते? सहेना प्रधाने, सहेना प्रधान मिला करके सहेना प्रधाने कर देते, तो भी क्या निकल जाता कि सह शब्द का योग रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। ऐसा अर्थ तो सहेना करने पर भी हो जाता, युक्तक ग्रहण की जरूरत नहीं थी। युक्तक ग्रहण किया गया तो निश्चित ही उस युक्तक ग्रहण के सामर्थ्य से इस सूत्र में कुछ अधिक अर्थ जो है ग्राह्य है। हमने अभी अभी पढ़ा था पूर्व कक्षा में कि शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, पूर्व में था ना, शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, शब्द के आधिक्य होने से कुछ अधिक अर्थ कल्पित किया जाता है। तो यहाँ सह शब्द के साथ योग रहने पर यह अर्थ तो युक्त के बिना भी आ सकता है। युक्तक ग्रहण सामर्थ्यात कुछ अधिक अर्थ की कल्पना करेंगे। वो क्या करेंगे कि सह शब्द का योग अपेक्षित नहीं है, सह शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का योग अपेक्षित है। ये युक्तक ग्रहण से कल्पना करेंगे। क्या करेंगे कि सह शब्द का योग जो है अपेक्षित नहीं है, अभी तो किसका योग चाहिए? सहार्थ का, सह का अर्थ का योग होना चाहिए, शब्द के योग की अपेक्षा नहीं। योग चाहिए होता, केवल सह शब्द का योग यदि विवक्षित होता तब तो सहेन कहने से ही काम चल जाता। इसीलिए देखो वृत्तिकार क्या लिखते हैं? सहार्थेन लिखा ना, ये सहार्थेन योगे, सहार्थेन युक्ते, सहार्थेन युक्ते। देखो ये युक्ति ग्रहण सामर्थ्यादि क्या पता चल गया कि शाह शब्द से केवल यहाँ पर केवल सह शब्द का योग नहीं लेना है, अभी तो युक्तक ग्रहण सामर्थ्यात सहार्थेन युक्ते। सह का जो अर्थ है साहित्य, उस अर्थ का योग होना चाहिए। अर्थ का योग कैसे हो सकता है? सह शब्द रहेगा तो भी उस अर्थ का योग हो जाएगा, सा नहीं है कोई दूसरा शब्द है वो भी उस अर्थ को कह रहा है तो भी योग हो जाएगा। मान लो कोई शब्द नहीं है फिर भी सहार्थ यदि वहां भाषित हो रहा है, वो शब्द नहीं है कोई, फिर भी सहार्थ की प्रतीति हो रही है, तब भी तृतीया की सिद्धि हो जाएगी। यही इस व्याख्यान का जो है फल है। तो क्या लिखा? सहार्थेन युक्ते अप्रधाने है ना, उसको यहां पर हम ले आए। क्या हो गया? अप्रधाने तृतीया से तो है, तो क्या बन गई वृत्ति? सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया। सहार्थ के साथ यदि योग हो तो अप्रधान जो अर्थ है तदवाचक शब्द से क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण से इसको समझते हैं। क्या उदाहरण दिया है? पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता। ठीक है, पुत्रेण सहागतः सह आगतः पिता। यहां देखो प्रधान कौन है? पिता। प्रधान कौन है? पिता जो है प्रधान है।
वो प्रधान जो पिता है वो क्या हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं ये आगतः शब्द है, उसमें ता प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय है, ये ता प्रत्यय दिख रहा है। तो ता प्रत्यय यहाँ पर कर्ता अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है, आगमन तो पिता का ही है, लेकिन पिता अकेले नहीं आए, साथ में किसको ले आए, पुत्र को भी ले आए। तो पिता पुत्र के सहित आए हैं। आगमन किसका था, बुलाया पिता को ही गया था, समझ जाइए। तो पिता को ही बुलाया गया था, आगमन उनका हुआ, लेकिन वो अकेले नहीं आए, साथ में पुत्र को ले आए। प्रधानता किसकी रहेगी, पिता की ही प्रधानता है। तो प्रधान अर्थ कौन हो गया, पिता। और वह प्रधान जो अर्थ है, आगतः में एक ता प्रत्यय है ना, उस ता प्रत्यय से आगमनक क्रिया का कर्ता जो पिता है वह क्या हो गया है, उक्त हो गया है। पिता क्या हो गया है, उक्त हो गया है। इसलिए अभिहिते प्रथमा के अनुसार यहाँ प्रथमा हो गया। हम जानते हैं ना, जो भी अर्थ उक्त हो जाता है उसमें क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है, अभिहिते प्रथमा। तो इससे तो प्रथमा होकर के क्या बन गया, आगतः पिता। ऐसा ये पुत्र रूपी अर्थ जो है उक्त वगैरह भी नहीं हुआ, और ये क्या है, ये अप्रधान है। और सहार्थ का जो है इसके साथ योग है। तो सहार्थ का योग होने के कारण अप्रधान जो पुत्र है उस अप्रधान पुत्र से क्या हो जाएगा, इस सूत्र के द्वारा सहयुक्त अप्रधाने से तृतीया विभक्ति होकर के पुत्रेण सह आगतः पिता, ऐसा जो है वाक्य बनता है। तो ये तृतीया इस सूत्र के द्वारा हुई। कुछ लोग कहते हैं कि पुत्रेण सह आगता पिता, यह उदाहरण ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि आगमनक क्रिया का कर्ता, आगमनक क्रिया इससे बोधित हो रही है। आगमनक क्रिया का कर्ता जैसे पिता है, वैसे ही आगमनक क्रिया का कर्ता पुत्र है कि नहीं है, पुत्र है ना। तो आगमनक क्रिया का कर्ता तो दोनों है, पिता आया वो भी तो चल के आ रहा साथ में। तो आगमनक क्रिया का कर्ता जैसे पिता है वैसे ही क्या है, पुत्र भी है। अंतर क्या है कि एक ता प्रत्यय के द्वारा पिता रूपी कर्ता उक्त हो गया है, ये अनुक्त है ना। तो अनुक्त कर्ता मिल गया, तो पुत्र शब्द से तृतीया कैसे हो जाएगी, कर्तृकरणयोस् तृतीया लग जाएगा ना। तो कर्तृकरणयोस् तृतीया से ही अनुक्त कर्ता में तृतीया हो जाएगी। यह इस सूत्र का उदाहरण ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तब क्या उदाहरण ठीक होगा, तो कहते हैं देखिए उदाहरण वस्तुतः क्या उदाहरण है, ये गौण उदाहरण है। मुख्य उदाहरण क्या है, तो मुख्य उदाहरण तो इसका है, क्या मुख्य उदाहरण है, पुत्रेण सह स्थूलः। क्या उदाहरण है जी, पुत्रेण सह स्थूलः। ये पुत्रेण सह स्थूलः पिता, पिता डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। पिता जो है स्थूल है, तो पिता जो है अकेले स्थूल नहीं है, बेटा भी वैसे ही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कोई क्रिया नहीं दिख रही है ना आपको। स्थूलत्व तो गुण है, स्थूलत्व तो क्या है, गुण है। तो कोई क्रिया दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि पुत्र में जो है क्रिया को मानकर उसको कर्ता मान के ही तृतीया हो जाए। अतः सहयुक्त अप्रधाने का वास्तविक अथवा मुख्य उदाहरण क्या है, तो मुख्य उदाहरण तो जहां पर गुण है, क्रिया नहीं दिख रही है, ऐसा ही वाक्य उसका उदाहरण बनेगा। जैसे हम लोगों ने देखा पुत्रेण सह स्थूलः पिता, यही वस्तुतः इसका मुख्य उदाहरण है। पुत्रेण सहागता पिता तो इसका मुख्य उदाहरण नहीं है। क्यों, क्योंकि पुत्र में वहां आगमनक क्रिया निरूपित कर्तृत्व को लेकर के ही, आगमनक क्रिया का कर्ता मान करके ही पुत्र शब्द से तृतीया हो सकती थी। बात सुना गया। तो हम लोगों ने जाना किसका मुख्य उदाहरण, पुत्रेण सह स्थूलः पिता, यही जो है वाक्य बनेगा। अभी अर्थ क्या, केवल सहेन युक्त नहीं कहा ना, सह शब्द के साथ योग रहे ऐसा नहीं कहा गया। ये कैसे निकल के आया, युक्त ग्रहण से निकल के आया, इसको हम लोगों ने जाना। इसका फल क्या है, तो अभी देखो केवल सह कह देते तो वही शब्द लिया जाता, अभी सहार्थ कह दिया है, तो सह का जो अर्थ है साहित्य है, उसी को कहने वाले क्या शब्द हैं, उसी को कहने वाले हैं साकम शब्द है, समम शब्द है, सार्ध शब्द है, सार्धम,
तो ये शब्द भी जो सह का अर्थ है, इस सह का जो अर्थ है साहित्य, उसी साहित्य को कौन कह रहे हैं? साहित्य सह का अर्थ है, उसी साहित्य को साकम भी कहता है, समम भी कहता है, सार्धम भी कहता है। अतः इन शब्दों का प्रयोग रहने पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। अगर ये सहार्थेन युक्ते नहीं करते, केवल सह शब्द का योग रहने पर करते, तो ये तो सह नहीं है ना, ये तो भिन्न शब्द हैं, तो इनके योग में तृतीया सिद्ध नहीं हो पाती। तो अर्थ कह देने से इन शब्दों के योग में तृतीया हो जाती है। तो अगर इनके योग में ही करना था तो क्या कह देते? सहार्थक शब्द के योग में। सहार्थ योगे क्यों कहा? सहार्थक शब्द कह देते। कहे सहार्थक इसलिए कहा गया क्योंकि तदर्थक शब्द के योग में ही हो, ऐसा नहीं है। कोई शब्द ना रहे, सह शब्द ना रहे, तदर्थक, तदर्थ जो साहित्य, उसी साहित्य को कहने वाले साकम, समम, सार्धम इत्यादि शब्द भी ना रहे, तो किंतु अगर साहित्य की प्रतीति हो रही है, सहार्थ का भान हो रहा है, तो भी तृतीया हो जाएगी, कोई शब्द ना रहने पर भी। इसके लिए क्या किया है? अर्थक ग्रहण किया है, मतलब युक्तक ग्रहण किया गया है। नागेश भट्ट ने कहा शब्द विशेष का अनादर करने के लिए, कोई शब्द विशेष में आग्रह नहीं, किसी शब्द के योग में होगा, इसमें आग्रह नहीं है। तो शब्द विशेष के अनादर का बोध करा करके अर्थ में निर्भर्य बताने के लिए ही युक्तक ग्रहण किया है, ऐसा जो है यहाँ व्याख्यान करते हैं। इसलिए अंतिम में लिखते हैं, क्या लिखा कि उसके बिनापि तद्योगे तृतीया। क्या लिख दिया? बिनापि तद्योगम, बिनापि तद्योगम तृतीया। ये कौमुदी की पंक्ति है, ये जो पंक्ति है बिनापि तद्योगम तृतीया, ये कौमुदी की पंक्ति है। बिनापि तद्योगम, बिना, तत् से किसको लेना है? तो सह शब्द और सहार्थक जो सबम आदि है, तो सहार्थक शब्द योगम बिना, सहार्थक जो शब्द है, सह शब्द है, सकम शब्द है, समम शब्द है, सार्धम शब्द है, तो सहार्थक शब्दों के योग के बिना भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। बात में आ गई? ये अर्थतः ही लब्ध है। उसी में एक शास्त्र प्रमाण भी देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा। क्या दिया? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्च, ये ऐसे देख लेना है, इत्यादि निर्देश, ये सूत्र है। तब वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा। तो यहाँ देखो यूना लिखा ना, यूना में तृतीया विभक्ति है, सह शब्द है, सहार्थक साकम समम सार्धम शब्द है नहीं है, किंतु सहार्थ भाषित हो रहा है, अतः उस सहार्थ का योग होने के कारण यूना में तृतीया हो गई है। ये तो अप्रचलित है, एक प्रचलित सूत्र हम बताते हैं, बड़ा आप जानते हैं सब। क्या है? स्तोश्चुनाश्चु। क्या सूत्र है? स्तोश्चुनाश्चु। यहाँ देखो शुना में तृतीया है कि नहीं? ये तृतीया कैसे हो गई? कर्ता करने कुछ है नहीं है, तो कहते हैं कि यहाँ पर भी स्तोश्चुनाश्चु में जो शुना में तृतीया है, ये तृतीया भी किससे हुई है? सहयुक्ते अप्रधाने से ही हुई है। सह शब्द तो है नहीं, तो वहां समाधान करते हैं स्तोश्चुनाश्चु में कि भैया सहयुक्ते सूत्र को जो है सह शब्द नहीं चाहिए, वो तो सहार्थ के योग में लगता है। तो बिनापि तद्योगम तृतीया, सह शब्द के अथवा सहार्थक शब्द के योग के बिना भी तृतीया हो जाती है। तो यहाँ देखो शब्द का योग नहीं है, किंतु सहार्थ का संबंध है, साहित्य का संबंध है। इसलिए वृत्ति में क्या करते हैं? सकार चवर्गाभ्याम योगे, ऐसा कहते हैं ना, सकार चवर्गाभ्याम योगे। योगे कैसे आ गया? इस तृतीया से आ गया, क्योंकि वो योग में ही तृतीया हो रही है। तो ये भी सूत्र प्रमाण है कि सहार्थक शब्दों के न रहने पर भी तृतीया विभक्ति होती है। बात समझ आ गया? तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि सूत्र के सहयुक्त अप्रधान सूत्र के द्वारा सहार्थ का योग रहने पर भी तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण में हमने देखा कि पुत्रेण सहागता पिता, ये जो है मुख्य उदाहरण नहीं है, मुख्य उदाहरण तो पुत्रेण सह स्थूलः, यही मुख्य उदाहरण है। ठीक है ना? और ये ध्यान रखना है कि जो अप्रधान होगा उसी से ही तृतीया करना है, प्रधान से तृतीया नहीं होगी। अप्रधान का मतलब कि जिसका साक्षात अन्वय ना हो रहा हो, जिसका क्रिया में
साक्षात अन्वय ना हो रहा हो अपितु किसी के माध्यम से हो रहा हो, वह अप्रधान है, वह अशाब्द है। और जिसका साक्षात अन्वय हो रहा है वह शाब्द है। इसे आगतः पिता कहते हैं, तो पिता का आगमन क्रिया में साक्षात अन्वय है, वो शाब्द है, अतः वो शाब्द होना ही क्या है उसका प्रधान होना है। और पुत्र का जो अन्वय है पिता के माध्यम से हो रहा है, पितृद्वारक हो रहा है, अतः वह आर्थिक अन्वय है, तो अप्रधान हो गया, इसलिए वो उदाहरण बनता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सायुक्त अप्रधान सूत्र का भी अध्ययन किया। आगे के सूत्रों का अध्ययन अगली कक्षा में। श्री गुरु।